हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा था। अब हम देखते हैं प्रोटीन्स क्या हैं। प्रोटीन्स नाम कहाँ से आया है, क्या होते हैं, किससे मिलकर के बने होते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म के अत्यधिक जटिल और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। प्रोटोप्लाज्म के स्ट्रक्चरल आधार होते हैं। सजीव शरीर का लगभग 14% भाग बनाते हैं। इसीलिए क्लियर है कि इनका महत्व जो होता है वो कैटाबॉलिज्म से मेटाबॉलिज्म में अधिक होता है। एनर्जी देने का कार्य करते हैं। प्रोटीन शब्द जो होता है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्रोट्यू ग्रीक भाषा का वर्ड है, प्रोट्यू से लिया गया है, जिसका मतलब है प्रथम, सबसे पहले ये आते हैं। प्रोटीन जो होता है प्रत्येक कोशिका में सभी ऑर्गन्स को और समस्त एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। यहाँ तक कि हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़ का निर्माण भी प्रोटीन्स के द्वारा ही होता है। इसीलिए प्रोटीन्स के बिना जीवन जो है वो संभव नहीं है। प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनका केमिकल कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर जो होती है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। किससे बने होते हैं ये? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा इनमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। कभी कभी इनमें सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और आयरन के भी पार्ट्स पाए जाते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल की यूनिट क्या होगी? एमिनो एसिड्स। इनमें अनेक एमिनो एसिड जो होते हैं वो एक चेन में पाए जाते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइसिस या डाइजेशन के फलस्वरूप कई एमिनो एसिड मॉलिक्यूल देते हैं। इसीलिए एमिनो एसिड्स को प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। नेचर में लगभग 300 टाइप के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में भी कई प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं, लेकिन सिर्फ 20 टाइप के एमिनो एसिड्स ही प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। जनरली प्रोटीन का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा पॉलीमर होता है, जो कि 2 से लेकर 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स जो होते हैं इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ये प्रूव हो चुका है कि एक ही जीव शरीर के किन्हीं 2 प्रकार की सेल्स के प्रोटीन, किन्हीं 2 जातियों की प्रोटीन तथा किसी जीव जाति के 2 सदस्यों की प्रोटीन्स जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं। यही रीज़न है कि इनके आधार पर जंतु जातियों के एवोल्यूशनरी इतिहास को जानने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट जो है एमिनो एसिड, उसके बारे में। एमिनो एसिड प्रोटीन्स की स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, इसीलिए इन्हें बिल्डिंग स्टोन्स कहते हैं। एमिनो एसिड ऐसे कार्बोनिक एसिड हैं जिनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप पाया जाता है। एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप तथा एमिनो ग्रुप की उपस्थिति दोनों होती हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर का है और एमिनो ग्रुप जो है वो बेसिक नेचर का है। इसीलिए इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। इसीलिए एमिनो एसिड्स को एम्फीफोरेटिक डाइपोलर आयंस या ज्विटर आयन के नाम से जाना जाता है। ये नीचे जनरल फार्मूला दिया गया है एमिनो एसिड का, जिसमें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और एमिनो ग्रुप भी होता है। एमिनो एसिड प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट है। ऐसे लगभग 20 एमिनो एसिड्स हैं जो कि जेनेटिक कोड द्वारा स्पेसिफाई होते हैं और राइबोसोम पर प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। ये यहाँ पर एमिनो एसिड्स की टेबल दी गई है। अब हम इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो एमिनो एसिड को उनकी लेटरल चेन के आधार पर कई ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, एलिफैटिक लेटरल चेन। इनमें आर के स्थान पर एलिफैटिक ग्रुप पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हो गया ग्लाइसिन, यहाँ आर की जगह हमने क्या लिख दिया? H, तो ये हो गया CH3NH2COOH। एलेनिन, ठीक है, वैलिन, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? एलिफैटिक एमिनो एसिड। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा वो आर के स्थान पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सीरीन, थ्रियोनिन एक्सेट्रा। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, इस प्रकार के एमिनो एसिड में सल्फेट ग्रुप पाया जाता है, जैसे मिथियोनिन, सिस्टीन एक्सेट्रा। डाइकार्बोक्सिलिक एमिनो एसिड्स और उनके एमाइड्स, इस प्रकार के एमिनो एसिड्स में लेटरल चेन जो होती है अम्लीय होती है, कार्बोक्सिलिक होती है और इनके एमाइड्स भी इसी ग्रुप में शामिल किए गए हैं। ठीक है, इनको हम एसिडिक भी बोल सकते हैं। एसिडिक एमिनो एसिड जिसमें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या जो होती है वो किससे? एमिनो ग्रुप से ज़्यादा होती है। बेसिक एमिनो एसिड्स, इस प्रकार के एमिनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एमिनो ग्रुप जो होते हैं वो एक से अधिक होते हैं, जैसे कि लाइसिन, आर्जिनिन एक्सेट्रा।
एरोमेटिक अमीनो एसिड, इस प्रकार के अमीनो एसिड में R के स्थान पर एरोमेटिक ग्रुप पाया जाता है जो कि 3 प्रकार के होते हैं, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफेन। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, R के स्थान पर एरोमेटिक ग्रुप आ जाता है। इम्यूनो एसिड अथवा हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, इस प्रकार के अमीनो एसिड में R के स्थान पर हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप पाया जाता है। देखो यहाँ पर आपको हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप दिख रहा है, जैसे कि प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में कई ऐसे अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये अमीनो एसिड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से प्राप्त होते हैं या फिर फ्री फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। इनमें से प्रमुख हैं बीटा एलेनिन, ये मसल टिश्यूज़ में पाया जाता है। इरिगोथियोनिन, ये अमीनो एसिड इर्गॉट और ब्लड में पाया जाता है। ऑर्निथिन, ये यूरिया निर्माण के समय बनता है। सिट्रोलिन, ये भी यूरिया सिंथेसिस के दौरान बनता है। एंड होमोसिस्टीन, ये अमीनो एसिड मीथियोनिन मेटाबॉलिज्म के समय में बनता है। सिस्टेथायोनिन, ये भी मीथियोनिन मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है। फॉस्फोसिरिन, ये अमीनो एसिड कैसीन और कई एंजाइम्स में पाया जाता है। तो ये कुछ एक नाम है, ये आप थोड़ा सा देख लेना। इसके अलावा मेन जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम क्या हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड की लिस्ट दे रखी है और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स की लिस्ट दे रखी है। तो इनके आप चार नाम कम से कम याद करके रख लेना। तो हम देखते हैं फर्स्ट प्रोटीन क्या है। प्रोटीन्स जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर से मिलकर के बने होते हैं। ग्रीक वर्ड प्रोट्यू से इनका ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट या प्रथम भाग रखने वाले। प्रोटीन्स जो होते हैं इनकी मोनोमर यूनिट एमिनो एसिड्स होती है। एमिनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, जिनमें एक एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। यदि दोनों इक्वल हैं तो उसको न्यूट्रल एमिनो एसिड कहेंगे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप यदि ज़्यादा है तो उसको एसिडिक एमिनो एसिड, और यदि एमिनो ग्रुप ज़्यादा है तो उसको बेसिक एमिनो एसिड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक यदि आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।